तब जो उनका लड़का हुआ था उसका भी खतना उतना करा दी थी, मुस्लिम बना दी थी। ये अब नखरा करने लगी। 6 महीने पहले ठीक ठाक थी, नमाज वमाज नहीं पढ़ती थी, भगवान की पूजा करती थी। दबाव डाल रही, कैसे मकान बेच देंगे, हम क्या कूट कूट के मारेंगे तुझे मकान बेचने। कभी आप लोगों पे दबाव बनाई कि आप भी नमाज पढ़िए साथ में? नहीं, हमने कहा हम नहीं नमाज नहीं पढ़ेंगे। जब हिंदू हैं भैया, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे। तब इसके दिमाग में पागल हुआ है कि मुस्लिम बना दे सबको। कौन बनेगा मुस्लिम? तो आप लोगों पे दबाव डालते थे हाँ, मुस्लिम लगा। बनने के लिए? पहले पूजा बताई, फिर बाद में उसका पूजा ना, हाँ, फिर कौन सा नाम निकल गया उसका? हसीना बानो। हसीना बानो। हाँ। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम अयोध्या में हैं, वही अयोध्या जिसको कहते हैं कि ये राम की अयोध्या है। यहाँ सबको न्याय मिलता है और आजकल अयोध्या जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की अयोध्या के रूप में रखी जा रही है। मैं बताऊं कि आप देखेंगे वहाँ लिखा भी है शहनवाजपुर अयोध्या। इसी अयोध्या में है एक परिवार की कहानी आपको बताने आई हूँ। एक परिवार काफ़ी परेशान है, करीब 10 महीने से परेशान है। थाने थाने घूम रहा है लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। एक लड़की जो अपने आप को पूजा बताती हैं, महिला अपने आप को हिंदू बताकर एक हिंदू परिवार में शादी करती हैं और 10 महीने बाद अचानक से मुस्लिम बन जाती हैं और परिवार पर दबाव बनाने लगती हैं। शादी के बाद अपने बेटे को मुस्लिम बनाने के लिए खतना करा देती हैं। इसके अलावा परिवार पर भी लगातार दबाव बनाती हैं कि आपको मुस्लिम धर्म मानना पड़ेगा। पहले खुद हिंदू रीति रिवाज से शादी करना, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना और फिर धीरे धीरे अपना रंग बदल देना। ये हाँ, पूजा भी करती। हाँ, पूजा करती थी, नमाज वमाज नहीं यहाँ पढ़ती थी, तो अब पढ़ने लग गई। वहाँ जाने के बाद कुर्सी लाऊं? नहीं बाबा, तो कैसे अचानक से रंग बदल दी बाबा? हाँ, आपकी पत्नी थी वो? अचानक बदली। उसने सोचा पूरे परिवार को मुस्लिम बना दें, तो कौन बनेगा ऐसे? बनेगा ऐसे तो कोई नहीं बनेगा ना। दबाव डालती थी। कि सब बन जाओ मुस्लिम। लेकिन वो जमाना गया, पहले भैंसा लोग खाते थे, अब वो टाइम गया। यही है, काट के फेंक दें मुस्लिम। यहाँ अच्छे हैं मुस्लिम, फालतू नहीं। देखो तो बाबा ये शादी कैसी कैसी मतलब लड़की से आप शादी कर दी अपने बेटे की? मैरिज हुआ है, कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज। लड़का पसंद किया था? हाँ, नहीं, अचानक आई थी, किसी रिश्तेदार ने लाया था, तो पूजा नाम को बताई। और बिल्कुल लेटेस्ट थी, हल्की सी, कोई हाँ, कोई 17-18 साल की थी। अच्छा। अब यहाँ आए तो अच्छी खाई पी मोटी हो गई। तब इसके दिमाग में पागल हुआ है कि मुस्लिम बना दे सबको। कौन बनेगा मुस्लिम? तो आप लोगों पे दबाव डालती थी हाँ, मुस्लिम लगा। बनने के लिए? क्या कहती थी बाबा? कहती थी सब मुस्लिम बन जाओ। तो हम खुद भगत हैं, तो हम क्यों खाएंगे, क्यों बनेंगे मुस्लिम? ये देखो, कंठी माला पहने बाबा। उम्र कितनी हुई आपकी? 10 दिसंबर 1950 का जन्मदिन है, 73 साल। जब शुरू में आपकी पतो आई थी पूजा, तब वो पूरा हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ सब कुछ करती थी? वो भी धोखे से आई है। पूजा पाठ सब करती थी हिंदू जैसा? खूब, नमाज वमाज नहीं पढ़ती थी यहाँ। अब वो वहाँ गए। तो फिर कैसे रंग बदल दी बाबा एकदम गिरगिट की तरह? ये पता नहीं, इसको ना पैसे घमंड हो गया कि बैंक में था 1,30,000 कहाँ से आया था? 30,000 ले गई और है तो बैन लग गया, अब नहीं पाएगी वो। उसको घमंड हो गया, घर बेच लूँगा। घर बिकेगा ऐसे? मार मार के गिरा देंगे हम। घर भी बेच सकती है, कभी नहीं। क्योंकि एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा कहीं ईंट रखी, उसके माँ बाप से बोला नहीं जी हम तो वैसे। तो बाबा पहले तो अनाथ बन के आई थी कि पिता नहीं है, तो फिर कैसे परिवार निकल आया? अरे ये अब की इसकी दिमाग खराब हो गया। वो सोच रही थी कि मकान बेच के पैसा ले जाए। हाँ, कहाँ मकान बेचने गए? 3 लड़के हैं, मार के गिरा देंगे, यही गाँव वाले मार के गिरा देंगे। ये देखो, इनसे लिया हूँ मैं प्लाट। ये आप ही घर बनवाए हैं? हाँ हाँ, ये जो ये दिख रहा है ना नीचे में। बाबा एक बात बताइए, हाँ, तब जो उनका लड़का हुआ था उसका भी खतना उतना करा दी थी, मुस्लिम बना दी थी? नहीं, अभी अब दिमाग खराब हुआ। अभी जाने के बाद, और पहले ठीक ठाक थी। देखिए, एक लड़की अनाथ बनकर आती है और ये कहती है कि मेरे पिता नहीं है, माता नहीं है, कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ। तो ये परिवार आशियाना देता है, 2 जून की रोटी देता है और फिर लड़की धीरे धीरे 1-1.5 साल बाद अपना रंग बदलने लगती है। और फिर 6 महीने में 6 महीने हुआ? हाँ, ये शादी का कितना साल हुआ? शादी तो इसमें हुई थी ये 2000
2007 में। हाँ ऐसे कुछ। 2007 में हाँ शादी हुई थी हाँ और ये 6 महीने से ऐसा कर रही हैं। अब 6 महीने से ऐसे करी। तो घर ही में नमाज भी पढ़ने लगी। नमाज तो नहीं, यहाँ नहीं पढ़ती थी, अब जाने के बाद वहाँ कुछ भी करती हो हमें पता नहीं। समझिए ऐसा कि जो पीड़ित हैं इस समस्या के, वो हमसे बात नहीं करना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसी समस्या है जिस पर कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। समझिए 2007 से वो परेशान है और अभी तक कोई न्याय कुछ भी नहीं मिला है। ये परिवार सिर्फ दर दर भटक रहा है, रोज़ झेलता है, रोज़ प्रताड़ित होता है। अच्छा, अगल बगल के लोग कुछ नहीं कहते हैं? अगल बगल क्या आएगी तो मार देंगे उसको। अब मार देंगे और नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ना ना, यहाँ क्यों आएगी, हमें धमकाएगी, ज़बरदस्ती कोई गंदी चीज़ खवाएगी, हम क्यों खाएंगे। बाबा धमकाती थी क्या? अब ये आप जाने 6 महीने के बाद क्या ना, बोलती थी यही तो बताइए। पहले ठीक ठाक थी सब अब कुछ। क्या बोलती थी? अब कहती हम लड़के लेके भाग जाएंगे और हमें गुजारा दो। तो लड़का बोला आ जाओ अपने, जो हम लड़के ले लेंगे, जाओ अपना। बच्चे ठीक ठाक थे, दूध रोटी खाते थे, पढ़ते भी थे। एक 5वीं था, एक 4थी थी लड़की। एक लड़का एक लड़की। हाँ क्या नाम, क्या बाद में कौन सा नाम बताने हाँ। लगी थी? उस लड़के का नाम है अनीश कुमार और लड़की का नाम है शगुन। पहले पूजा बताई, फिर बाद तो में। उसका पूजा ना, हाँ, फिर कौन सा नाम निकल गया उसका? हसीना बानो। हसीना बानो। हाँ 2007 में एक लड़की पूजा बनकर आती है और 2022 होते होते हसीना बानो बन जाती है। और ये कहीं और की बात नहीं है, ये राम की नगरी अयोध्या की बात हो रही है। अयोध्या में एक हिंदू परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप मुस्लिम धर्म अपनाइए। देखिए, मैं कभी धर्म की बात ही नहीं करती हूँ, मैं कभी जाति मजहब में पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक परिवार परेशान है तो बोलेंगे ना। आप एक समझिए कि ये 75 साल के बुज़ुर्ग हैं और पाई पाई जोड़ कर एक घर बनाए। अब इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना घर दे दीजिए, आपका घर ज़मीन बेचकर हम जो है अब पैसा ले लेंगे। और जितना दहेज में पैसा मिला था चाचा, जो आप सोना चांदी चढ़ाए थे, सब ले गई वो। हाँ, ये अब नखरा करने लगी। 6 महीने पहले ठीक ठाक थी, नमाज वमाज नहीं पढ़ती थी, भगवान की पूजा करती थी। तो कैसे बदल गई बाबा? ये जब को चाहे जे हो बेटा, जब कुछ आदमी ऐसे होते ना कि उनके हंगाई से खराब हो जाते, हंगाई से मतलब वो सोची ना, दबाव डाल के मकान बेच ली। कौन मकान बेचने देगा यहाँ। एक एक पैसा जोड़ के हमने बनाया। अच्छा, गांव के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये आप लोग ग्रामीण है चाचा, आप लोग यहीं के लोकल ग्रामीण हैं। ये क्या कहानी बता रहे हैं कि मतलब एक लड़की जो अपने आप को पूजा बता के शादी करती है, फिर हसीना बानो निकल जाती है। हाँ, हसीना बानो निकल जाती है। ऐसे हो गया? अब वो कहीं मांगत वांगत रही, कहीं रेलवे के लगे पाए रहे नौका। हाँ। इनके दामाद रहे एक जने, वही पाए रहे, वो इनके लगे जात रहे, नौकरी करत रहे। तिन्हें के लगे वो जात रहे, तो उन्हें सड़क वो मिल गए रेलवे पर। तो मांगिस कुछ खियाओ पियाओ, तो खियाइन पियाइन, तो कैसे हम तुम्हारे साथ चलम। तो इनके लगे लेके चली गए। अब ये कहा कि इन वहाँ से अपन नौका लेके आए घरे, यहाँ 2-4 महीना रही वही, और पूजा ना बताए शादी ब्याह हो गई वहीं में। शादी ब्याह कह के अपन ले आए, तब से रहत रही। अब यार मामला झगड़ा बवाल फंसा तो वो और के कुल तमाम मनाई आए, मुस्लिम रहे। तो पहले तो अपने आप को अनाथ बताई थी, फिर उसका परिवार भी निकल गया। हाँ, यही बात हुआ। पहले अनाथ बताई से, तब बतले आइन हुआ सी है। फिर उसके परिवार आ जाता है। अब फिर हम बाद में परिवार आ गया। आप अरे 10-12 साल हुई कोई कम से कम शादी का इनके। तो इनका रंग जो बदला है वो अभी 6 महीने में बदला, पहले सही थी इनके ना। हाँ, पहले सही रही। पतोहिया का। हाँ, पतोहिया पहले सही रही, पहले ठीक रही। अब मुस्लिम बन गई। हाँ, देखिए, हम उस भारत में रह रहे हैं जहाँ फिल्म में अभिनेत्री एक कपड़ा पहन लेती है, उस पर बवाल हो जाता है। ये परिवार कितने सालों से परेशान है और अब तो इस तरीके का दबाव बन गया है कि जो दहेज में पैसा मिला था वो सोना चांदी सब ले गई। और अब क्या बोल रही हैं कि इन लोगों को भी मुस्लिम बना रही हैं। हाँ, इन लोग का जब करे कुछ रहबे ना कि का मिली रही, शादी ब्याह कैल हैं, जौन दिन लेन वो का आप वो लेके गए, अब मुस्लिम बनाओ के ने सबका दबाव डारिस, तो सब कहन हमरे सब बना बनाई। क्या मांग रही है बाबा हसीना बानो आपसे? क्या मांग रही है? चाहे आँख दे दो, चाहे आँख दे एक घर दे दो। हाँ, हम क्या, तुमने एक ईंट धरा है तो ले लो हमसे, क्यों कहें हम। जब एक ही कोई लाई हुई अपने घर से तब तो ले सकती, ऐसे कैसे ले लेगी। ले सकती नहीं, ले सकती नहीं। तो ये बाबा खुद ही कमा उमा के सब बनवाए हैं। अरे नौकरी करत रहें ना, सरकारी नौकरी रहें,
रहन तो चपरासी लेकिन नौकरी करत रहन है तो पेंशनियों पाओ थे ना भाई तो बनवाए घरा यही है। यही सब किए। हाँ घरा ये बनवाए पैसा पाए रहें फिर रिटायर भैं पैसा पाए हैं तो अपन बनवाए घरा वाला। देखिए प्यार अंधा होता है, लेकिन इस तरीके का अंधा हो जाए और परिवार पर दबाव बनाने लगे ये ठीक नहीं है। बाबा की उम्र जो है ख़त्म होने को आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। इस बुढ़ापे में इनको इस तरीके की मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है। बुढ़ापे में आदमी चैन से दूध रोटी खाकर सोना चाहता है, नमक रोटी मिल जाए चैन से मिले वो चाहता है। लेकिन अब इन बुजुर्ग पिता पर एक दबाव बन गया है कि रोज़ ही घर में कलेश हो रहा है और इस तरीके का छल हुआ है ना, मतलब समझिए कि आप किसी पर एहसान भी नहीं कर सकते इस दुनिया में। दुनिया इतनी पापी होती जा रही है कि एक लड़की अपने आप को अनाथ बताती है और फिर बाद में मुस्लिम निकल जाती है। मैं आपको बार बार सचेत कर रही हूँ, ये बात समझिए कि ये बहुत ख़तरनाक है। और मैं कभी इन सब मुद्दे पे बात भी नहीं करती हूँ, धर्म पे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, पर ये ज़रूरी था, मुझे लगा ये इसलिए ज़रूरी था कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं और कोई छुरी लेकर आपका गला काटने के लिए दौड़ रहा है, समझिए। और एक ये जो बुज़ुर्ग बाबा हमें नज़र आ रहे हैं, इन्हीं का बनाया यहाँ पर सब कुछ है, ये सारा घर है। अब इनसे इनका घर भी छीना जा रहा है, घर छीनने का दबाव है। इनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं अपनाएंगे तो आपसे आपका घर ले लिया जाएगा। यही कह रहे हैं बाबा, घर में दे हाँ कह दबाव डाल रही, कैसे मकान बेच देंगे हम, क्या कूट कूट के मारेंगे तुझे मकान बेचने। गांव क्या चाहे यहाँ खेत 2-2.5 3 बीघा बा, बड़े लड़के दे रखे कुछ आलू बोआए हैं, लेकिन 1 कुंटल चावल तो मिलबे करे। घबराइएगा नहीं बाबा, बहुत लोग हैं आपके साथ ना बाबा, सच्चाई के साथ हैं। हाँ। आप लोग तो जानते हैं इनके साथ। हाँ हाँ भाई हम सब जानते हैं, बेईमानी इन लोगों के साथ बगलिए खाई हमारे घर ही है बा बगलिए बा, हम पे जन बगल। तो इन लोगों का कोई दोष नहीं नहीं इनके सबका कोनो दोष ना, इनके सबके कोनो दोष ना नहीं। पटरी पर भीख मांगने वाली एक लड़की को आसरा देने का नतीजा ये निकला है इस परिवार में कि अब वो लड़की पहले शादी करती है, जो बच्चा होता है उसको भी अपने साथ ले जाती है, शादी में जो दहेज मिलता है उसको भी अपने साथ ले जाती है। अब जिस घर में उसको आश्रय मिला था, जो छत मिला था, जो रोटी देने वाला था, उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि भैया आप मुस्लिम धर्म अपनाइए, नहीं तो आपसे आपका घर भी छीन लूँगी। सोचिए ये कहीं और नहीं, राम की नगरी अयोध्या में हो रहा है। ये कहीं और होता तो बर्दाश्त भी किया जाता, ये अयोध्या में हो रहा है। उस अयोध्या में जहाँ मुख्यमंत्री जी हमेशा आते जाते रहते हैं, उस अयोध्या में जहाँ बड़े बड़े सभा लगते हैं, जहाँ पर हिंदू की बात होती है, वही एक हिंदू परिवार 10 सालों से परेशान है, लेकिन कोई सुनने को बोला ना जी कि नहीं ऐसा नहीं होगा अयोध्या के अंदर। कौन बोला? मतलब हनुमानगढ़ी के कई बाबे हैं ना, वो जाके मिला था लड़के ने, बोला ऐसा नहीं होगा कुछ। हाँ तो मठ पे जो लोग बैठे वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। हाँ वो लोग आए नहीं, लेकिन बाबा तब से जब से गई ना, वो माँ बाप दबाव दे रहे, तो भोग भी वैसे रहे, पिटाई हुई उनकी, 60,000 रुपये लगे। और जैसे अब हम गलत काम करेंगे, किसी गाड़ी गुप्ता देंगे तो मारेगा नहीं हमको। सही बात है। ये बताइए, अब किसी को आश्रय देने लायक भी नहीं है कि पता नहीं जिसको रोटी दे रहे हैं कल छुरी ना चला दे। अब वो बताया कि जब हमारे पास कोई है ये नहीं आगे पीछे, तब तो ले आए लोग। अब वो करे सब नहीं करत बा, तमाम जने यहाँ मुँह से तमाम अब आवे लागे, इनके दबाव पर डारे लागे। आप तो हरा भी पहने हैं जी, मैं आप तो हरा भी पहने हैं। स्वेट, ठंडी का मौसम है। बवाल भी चल रहा है, रंगी का बवाल चल रहा है, क्या पता है कुछ कहानी इस घर में? हाँ पता है, मतलब यही कहना है कि अब भलाई का ज़माना नहीं रहा, क्योंकि कहानी चाचा की है कि ये वो जब जा रहे थे अपना प्रदेश ड्यूटी पे, फैजाबाद स्टेशन पे इनको ये मिली थी। उस समय उनका कोई सहारा नहीं था, तो ये सहारा दिए। बच्ची थी, छोटी बच्ची, 17-18 साल की मासूम बच्ची, जो रोते हुए आपसे मदद मांगने आए। तो मदद मत करिएगा, क्योंकि अगर आप मदद करते हैं तो आप इतना बुरा फंस सकते हैं, ये सोचिए। बुरा ही फंस गए हैं। हाँ, तो अब भलाई के चक्कर में फंस गए हैं बाबा जी। नहीं, सुने हैं, कहानी सुने हैं। शादी में नहीं गए थे, क्योंकि ये लोग पहले यहाँ के निवासी नहीं थे ना। ये लोग यहाँ आके मकान बनवा के तब रहे, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। ये लोग का घर वहाँ लावलपुर बताते हैं, वहाँ है। हम तो यहीं के निवासी हैं। अच्छा बाबा, कभी आप लोगों पे दबाव बनाई कि आप भी नमाज पढ़िए साथ में? नहीं, हमने कहा हम नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे। जब हिंदू हैं भैया, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे? वो पढ़ती थी रोज सुबह शाम? नहीं, वो अब जाने वहाँ चाहे जो कुछ है, यहाँ तो पूजा नाम था, पूजा करती थी, धूप बत्ती अग्यार सब कुछ करती थी। अब ये 6 महीने से एकदम हाँ अपने रूप में आ गई। हाँ अपने रूप में। तो पढ़ती थी घर में क्या?
करीब 8 पढ़ी हुई है, 8 और 10 पढ़ा है लड़का। नहीं, घर में भी पढ़ती थी क्या नमाज वमाज? ना, घर में नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ती। हाँ। तो भैया ये इस तरीके की मार्मिक घटना इस घर में है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम चाचा लड़के का क्या नाम है? जगबीर। जगबीर। और लड़की का पूजा। हाँ, अब पूजा बच्चों कहूँ क्या सीना बानो है पता नहीं है। हाँ अब बनी है, हम्म। नहीं तो पूजा नाम से शादी। कहाँ है आपके बेटे बात नहीं करना चाह रहे हैं बाबा? मैं आपके बेटे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बात इसलिए नहीं, लाना नहीं चाहते उसको ना, अब वो कहीं दूर गए हुए हैं। हम्म। हाँ, वो कहती थी मैं लाइन के ऊपर कट के मर जाऊँ, उनका जाओ मर जाओ, हमारा क्या जाता, आप पर फंसेगी उसके माँ बाप। लाइन के ऊपर कोई भी कटेगा, फंसेगा नहीं। तो ये जगबीर बता रहे हैं बाबा, जगबीर के पिताजी हैं जो एक लड़की से शादी करते हैं और वो लड़की जब मुस्लिम निकल जाती है तो एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है। अब वो सामने से बात करने को हमसे तैयार नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम बात नहीं करना चाहते, हम इस मसले पे कुछ नहीं बोलना चाहते। बोल के भी क्या करेंगे? 2007 में शादी हुई, जब उनका रंग ढंग बदला 6 महीने से तो वो परेशान हैं, तहरीर देकर आए हैं, अब शायद आधा कोर्ट वोट में चला गया है मसला बाबा। हाँ, मसला कोर्ट में चला गया। वहाँ कितनी बार डेट पढ़ाए गए हैं तो क्या अब जनवरी में है डेट। वो की है काज निकाल सुनी था। हाँ। हाँ, नोटिस वोटिस एक दिन आवा रहा उम्मीद है प्रतापगढ़ में। क्या कह रही है कि मेरे को मारा पीटा जा रहा है? हाँ, प्रतापगढ़ में कुछ की है भाई, वहाँ क्यों पता ना पास का हवा का ना। तो नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस परिवार की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। बाबा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनको ये कह रहे हैं इनके घर के लोग कि ये पागल हैं, तो इसलिए इनसे आप बात कर सकते हैं। बाकी और जो समझदार लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं मीडिया वालों से। वो कह रहे हैं मीडिया वालों से क्या ही बात करें, कोई न्याय वाय तो मिलने से रहा।